तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज की वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे। आज जो मैं वैकेंसीज़ लेकर आया हूँ वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक वैकेंसीज़ निकाली हैं। ये काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं या आप टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं या आप ऑफिस की जॉब ढूंढना चाहते हैं तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी वेस्ट बंगाल के अंदर। ये जो वैकेंसीज़ निकली हुई हैं ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति की तरफ से निकली हुई है, दिनाजपुर की तरफ से। और इन वैकेंसीज़ को कैसे अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया इसमें रहेगा, क्या एक्सपीरियंस आपका चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना है, कितनी फ़ीस इसमें देनी है, तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आपकी सपोर्ट चाहिए। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को चेकआउट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन जैसे कि नज़र आ रहा होगा, ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से, ऑफिस ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर की तरफ से, हेल्थ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति दिनाजपुर की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज आपको अप्लाई करनी है वो ऑनलाइन अप्लाई करनी है। और जो वेबसाइट है www.dakshin dinajpur health.org पे आपको जाना है। और ये वैकेंसीज आप 27 जून 2023 से पहले पहले 11:59 से पहले पहले इन वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसीज के लिए आपको जो फ़ी देनी पड़ेगी वो आपको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर किसी और अदर कैटेगरी से, जो रिजर्व कैटेगरी से हैं, उनसे बिलोंग करते हैं, तो 50 रुपये आपको इसमें फ़ी देनी पड़ेगी एज ए डिमांड ड्राफ्ट। और ये जो वैकेंसीज़ हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हुई हैं, सबसे पहले उस पर हम बात कर लेते हैं। तो नेम ऑफ द पोस्ट आपको दिखाई दे रही होगी। और जो नेम सबसे पहली पोस्ट है, ब्लॉक एपिडियोमोलॉजिस्ट की वैकेंसी है। और इस वैकेंसी के लिए इसेंशियल क्राइटेरिया क्या चाहिए, एमएससी इन लाइफ साइंसेज में चाहिए, या एपिडियोमोलॉजी में चाहिए, या फिर बीएएमएस या बीएचएमएस या बीयूएमएस विद एमपीएच, प्रोफेंसी इन एडवांस एमएस ऑफिस आपको आना चाहिए। डिजायरेबल क्राइटेरिया क्या रहेगा, पीएचडी चाहिए या एमफिल चाहिए, एक्सपीरियंस इन पब्लिक हेल्थ में होना चाहिए। दो वैकेंसी निकली हुई है, जनरल में एक है, ओबीसी में एक है। 35,000 रुपये पर मंथ इसमें आपकी सैलरी रहेगी। 21 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए, 40 साल से ज़्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। 1/1/2023 तक काउंट किया जाएगा आपकी एज को। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ मैनेजर की दूसरी वैकेंसी है। इसमें क्या चाहिए, इसमें आपका ये चाहिए कि बीएससी चाहिए लाइफ साइंसेज में, या पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपके पास डिग्री हो, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट में हो, प्रोफिशिएंसी इन एडवांस एमएस ऑफिस आपको आना चाहिए। डिजायरेबल क्राइटेरिया क्या रहेगा, एमएससी इन लाइफ साइंसेज, एक्सपीरियंस इन पब्लिक हेल्थ। दो वैकेंसी हैं, जनरल में एक है, ओबीसी में एक है। 35,000 रुपये इसमें पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। 21 साल से आपकी कम एज नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही तीसरी वैकेंसी जो है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी है। इसमें इसेंशियल क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपका 12th होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजिकल साइंसेज में। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज में होना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से जो रिकॉग्नाइज हो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंडर में। और डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक्स, जिसको हम डीएलटी बोलते हैं, अगर ये आपके पास है, अगर ये है तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्राइटेरिया इसमें जो चाहिए, 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। एनी लेबोरेटरी, किसी भी लेबोरेटरी में आपने 2 साल काम किया होना चाहिए। गवर्नमेंट लेबोरेटरी हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो जो लाइसेंस्ड हो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा। 4 वैकेंसी हैं इसमें, 22,000 रुपये इसमें आपकी सैलरी रहेगी। 19 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए, 40 साल से इसमें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज। अब चौथी वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लॉक डेटा मैनेजर की वैकेंसी है। ग्रेजुएशन चाहिए इसमें किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का, किसी भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से। वर्किंग नॉलेज हो कंप्यूटर की आपके पास, विद ऑपरेटिंग नॉलेज। एमएस वर्ड आपको आना चाहिए, एमएस एक्सेल आना चाहिए, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सिस और इंटरनेट आपको आना चाहिए। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में, और 5 साल का प्राइवेट सेक्टर में डेटा रिकॉर्डिंग एंड डेटा एनालिसिस का। इसमें दो वैकेंसी हैं, जनरल में एक है, ओबीसी में एक है। 22,000 रुपये इसमें आपकी सैलरी रहेगी। 21 साल से आपकी कम नहीं एज होनी चाहिए और 40 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है इसके अंदर। तो इसमें एमबीबीएस चाहिए, डिग्री होनी चाहिए आपके पास एमसीआई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। 1 ईयर का कंपलसरी इंटर्नशिप होनी चाहिए। मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल।
वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल के अंडर में वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वेटेज विल बी गिवन हायर क्वालिफिकेशन, जिसके पास हायर क्वालिफिकेशन होगा उसको वेटेज मिलेगा। नो वैकेंसी हैं, ओबीसी में 2 हैं, एससी में 4 हैं, ओबीसी में 1 है। ऐसे ही 60,000 रुपये इसमें आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ, और 67 साल से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अब 6 वैकेंसी पे आते हैं। स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। जीएनएम अगर आपके पास है किसी भी इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के अंडर में, कैंडिडेट शुड बी एबल टू रीड राइट स्पीक इन बंगाली। जो कैंडिडेट लिख सके, बोल सके और पढ़ सके बंगाली लैंग्वेज को, वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है। इसमें 9 वैकेंसी है टोटल। ओबीसी में 2 हैं, एससी में 4 हैं, ओबीसी में 1 है। 25,000 रुपये इसमें आपकी सैलरी रहेगी, और 40 साल से ज़्यादा आपकी एज इसमें नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही 7 जो वैकेंसी है सीएचए की वैकेंसी है। इसमें आपके पास एएनएम का कोर्स होना चाहिए किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट से जो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग के अंडर में चल रहा हो, और वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसलिंग के अंडर में चल रहा हो। शुड बी प्रोफिशिएंट सी होने चाहिए आप बंगाली, एंड परमानेंट रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट दक्षिण दिनाजपुर। परमानेंट आप रेसिडेंट दिनाजपुर के होने चाहिए, तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास अगर आप जीएनएम कोर्स अगर आपने किया है किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से जो इंडियन नेशनल नर्सिंग काउंसलिंग के अंडर में चलता है, शुड बी प्रोफिशिएंट इन बंगाली एंड परमानेंट रेसिडेंट। जो परमानेंट रेसिडेंस है जिन दिनाजपुर का, दक्षिण दिनाजपुर का, वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है। टोटल 9 वैकेंसी हैं। ओबीसी में 2 हैं, एससी में 4 हैं, ओबीसी में 1 है। 13,000 रुपये इसमें आपकी सैलरी रहेगी। मिनिमम एज इसमें 21 साल चाहिए, और मैक्सिमम 40 साल चाहिए। ऐसे ही 8वीं जो वैकेंसी स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है, 25,000 रुपये इसमें सैलरी रहेगी। ऐसे ही काउंसलर की वैकेंसी है। इसमें आपकी बैचलर डिग्री चाहिए सोशल वर्क में, सोशियोलॉजी में या साइकोलॉजी में। एक वैकेंसी है, 20,000 रुपये इसमें आपकी सैलरी रहेगी। स्पेशलिस्ट मेडिसिन की वैकेंसी है। ऐसे ही स्पेशलिस्ट पेडियाट्रिक्स की वैकेंसी है। स्पेशलिस्ट जी&ओ की वैकेंसी। इस 13वीं जो वैकेंसी आपको दिखाई दे रही होगी वो भी स्पेशलिस्ट की वैकेंसी है। अब देखिए डेंटल टेक्नीशियन की वैकेंसी है। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर की वैकेंसी है। मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी है। ब्लॉक एप्लियोलॉजिस्ट की वैकेंसी है। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ मैनेजर की वैकेंसी है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब इन वैकेंसीज को आपको कैसे पाना है, वो क्राइटेरिया स्कोरिंग वो इसमें दे रखा है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। पूरी वीडियो में बताने लगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, पूरी एक एक डिटेल इसमें मैं नहीं बता सकता आपको, कुछ आपको भी पढ़ना होगा इस नोटिफिकेशन के अंदर। इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स क्या है, अब देखिए आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन की कंप्लीट करनी है, ऑफलाइन नहीं करनी है। इफ़ प्रॉपर सिग्नेचर ऑफ फोटोग्राफ नॉट अपलोडेड, अगर आपका प्रॉपर सिग्नेचर ऑफ फोटोग्राफ अपलोडेड नहीं हुए तो एप्लीकेशन जो है आपकी कैंसिल हो जाएगी। द इसेंशियल क्राइटेरिया मेंशन एवं मैंडेटरी। अब ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन जो है आप पढ़ लीजिएगा। किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़े कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं, बाकी मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अगर कोई सवाल हो आपका, जाइए अप्लाई कीजिए, वैकेंसीज़ को अच्छा मौका है। और होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। नोटिफिकेशन पूरा पढ़ने के बाद ही इन वैकेंसीज़ को आप अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।